हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो आप जब देखे होंगे मॉक्स के बेस पे एक वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है। तो उस वीडियो में कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपको मैं नहीं बता पाया, वो चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ। हाँ, तो सबसे पहली बात, ये आप बहुत मॉक्स देख रहे होंगे अभी मार्केट में, जो आपको क्या हो रहा होगा, 60 मॉक्स दे रहे होंगे, ठीक है। 100 मॉक्स दे रहे होंगे। वो सारे मॉक्स जो होते हैं ना, वो एआई बेस्ड मॉक्स होते हैं। एआई बेस्ड मॉक्स होते हैं। एआई बेस्ड मॉक्स क्या होता है? एआई बेस्ड होता है, एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एआई बेस्ड बहुत सारे आजकल ऐप आ गए हैं। आपने नाम सुना होगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी, जैसे आपके मोबाइल है ना, तो आप मोबाइल में क्या करना कि चैट जीपीटी नामक एक आप गूगल प्ले से जाके डाउनलोड कर लेना। अभी क्या होगा ना, वहाँ पे आप बोलना कि मुझे मिल्क के बारे में ना 10 क्वेश्चन बताइए, 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज बना के आप मुझे दे दो, सो डैट विथ राइट आंसर्स, ठीक है। तो वो 10 एमसीक्यूज आ जाएंगे और उसको उठा के कॉपी पेस्ट करके आप मॉक बना दो, ठीक है। ये चल रहा है मार्केट में। और अगर ये नहीं चल रहा है, अगर ये चीज़ें बहुत जगह नहीं हो रही हैं, तो जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो थर्ड पार्टी मॉक्स यूज़ करती है। थर्ड पार्टी मॉक्स, ये क्या होता है थर्ड पार्टी मॉक्स? थर्ड पार्टी मॉक्स ये होता है कि वो मॉक्स बनाने के लिए 4-5 लोगों को रख देते हैं और वो क्वेश्चंस बनाते हैं और आपके टेस्ट सीरीज़ में डाल देते हैं, ठीक है। ब्रांडिंग रहती है उन कोचिंग्स की और वो टेस्ट सीरीज़ से वो अपने पैसे को कमाते हैं। और जो 4-5 बंदे मॉक्स को बनाए हैं उनको कुछ उनका शेयर रहता है 30%, 40%, ठीक है। इवन मुझे भी ये चीज़ मिला है ये करने को, बट आई एम नॉट डूइंग इट करेंटली बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, ठीक है। कि आप मॉक्स बनाओ और मॉक्स बना के आपको 30% मैं पैसे दे दूंगा और 70% मैं रख लूँगा, ऐसे करके। डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिफरेंट डिफरेंट बान फंडे होते हैं। कुछ लोग 50% पे करते हैं, कुछ लोग जैसे करते हैं जो करते हैं, जिससे जिसका जैसा पट गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो रहा है मार्केट में। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इन चीज़ में ड्रैग डाउन हूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हें ज़्यादा अच्छा से बता पाऊँगा कि एक्चुअली में मार्केट, ये इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं आप बना दो कि 10 क्वेश्चंस, 10 मिल्क पे बेस्ड क्वेश्चन बना दो, जो आईबीपीएस एएफओ के लिए या एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे करके बना दो, वो पूरे क्वेश्चंस दे देंगे विथ एमसीक्यूज। कॉपी कर दो, कॉपी करके पेस्ट कर दो और आपको ये मॉक्स बन गया। मैं चाहूँ तो मैं एक ऐप खरीदूँ, ठीक है। ऐप खरीद के 60 मिसलेनियस क्वेश्चन करके बना के आपको चिपका दूँ, ठीक है। ये बहुत ईजी चीज़ है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं मॉक बनाऊँगा तो मैं मॉक को अपने से फ्रेम करूँगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मॉक नहीं बना पाऊँगा, ठीक है। कभी लाइफ में थोड़ा सा टाइम आएगा तो मैं ज़रूर मॉक बनाऊँगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि इन चीज़ों को आप समझिए। मॉक देने, जो ब्लाइंड ट्रस्ट जो आपका फैल गया है ना, तो ब्लाइंड ट्रस्ट मॉक्स को लेके कि मॉक्स के बिना तो होगा ही नहीं यार, मॉक तो मुझे देना ही है। तो ये ब्लाइंड ट्रस्ट जो है ना, वो आपको हटाना है। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं रखना है। टॉपिक वाइज स्टडी पे ब्लाइंड ट्रस्ट रखना है। पीवाईक्यूज पे ब्लाइंड ट्रस्ट रखना है। आरआरबी, नाबार्ड, ठीक है, स्टेट एग्ज़ाम पे ब्लाइंड ट्रस्ट रखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको दिमाग में भर लेना है। एआई बेस्ड मॉक से बच के रहना है। ये एकदम इरेलेवेंट रहता है, ये बहुत ज़्यादा इरेलेवेंट रहता है। आपको क्या होगा कि आप जब 10 क्वेश्चन देखोगे तो उसमें 5 क्वेश्चन फालतू का रहेगा, बिना मतलब का। 5 क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज रहेगा। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतना तो समझ ही जाता है कि 5 क्वेश्चन फ्रीक्वेंट कौन सा है वो आपको दे देगा, ठीक है। तो वो जो 5 क्वेश्चन फालतू का रहता है ना, प्रॉब्लम वो नहीं है, आप तो ले लिए 300, 400, 800 जो जितने के भी मॉक्स लिए, पर प्रॉब्लम आपके फ्यूचर में आएगा। फ्यूचर में क्या आएगा, मतलब जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आप ड्रैग डाउन हो जाओगे। आप वो सब पढ़ने लगोगे, इरेलेवेंट स्टेप्स के टॉपिक्स पढ़ने लगोगे। यहाँ पे इश्यूज स्टार्ट हो जाता है। इन चीज़ों से बचना है आपको, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने फिर से इसीलिए बताया क्योंकि देखो क्या क्या हो रहा है मार्केट में। थर्ड पार्टी मॉक, मुझे 4 लड़के जुगाड़ करके, मैं 4 लड़कों को जुगाड़ करके क्या करूं कि चारों को बोल दूं कि भाई तू ना 4-4, 5-5 मॉक्स बना दे 60-60 क्वेश्चन का, और जो पैसा होगा 20%, 40% तुम्हारा जैसा मॉक बिकेगा। 100 मॉक मेरा बिक जाता है 400 का कॉस्टिंग में, तो मेरा हो जाता है 40,000 रुपये। तो 40,000 में तेरे को 20,000 रुपये में हम उन लोगों को दे देंगे। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। बट इन सब चीज़ों को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अवेयर रहें कि दिस इज़ हैपनिंग,
हाँ, आप जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो ना, वो मॉक्स नहीं बनाता, ठीक है। जिस टीचर पे आपको ट्रस्ट है ना, वो मॉक्स नहीं बनाता, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं, वो पीपीटी बनाएगा कि वो मॉक्स बनाएगा, बताओ। मॉक्स हमेशा थर्ड पार्टी वाले बनाते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग हैं, जैसे मैं हूँ ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं अगर मॉक कभी बनाऊँगा तो मैं खुद से बनाऊँगा, पर मेरे पास टाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा कोई नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि वो इंडस्ट्री में, मेरा तो कुछ और भी है, मैं एमबीए कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा कुछ और भी चल रहा है, मगर जो इंडस्ट्री में है वो एट द एंड उन्हें पैसा कमाना है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है, एडल्ट्रेशंस हो रही हैं मॉक्स में, इन चीज़ों को समझिए। जो एग्रीकल्चर है वो बहुत छोटा सा एक मतलब छोटा सा पार्ट है, बिजनेस है ना। तो उसमें ना एडल्टरेशन करना होता है। एडल्टरेशन क्या होता है? यही मिलावटी चीज़, थर्ड पार्टी मॉक्स, एआई मॉक्स, और इससे पैसे बनाए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझें और मॉक्स पे भरोसा एकदम नहीं करें। किस पे भरोसा करना है? फिर से मैं बोल रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है ये आपको वीडियो इर्रेलेवेंट लगने लगे कि यार क्या बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। अब हमेशा किस पे भरोसा करना है? PYQs, RRB, नाबार्ड और बुक्स पे भरोसा करना है, ठीक है। अगर आप नोट्स कर रहे हो, वेल एंड गुड, पहले बुक्स कर लेना एक बार, ओके। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।